दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक पिछले कई दिनों से काफ़ी बेहतर कर रहा है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई और स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। अब यहाँ पे रिलायंस पावर ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और उसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो देख सकते हो कि कंपनी जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट लेकर आएगी। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से। हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, क्या है उसके मायने उसको समझेंगे। इसके अलावा आने वाले समय पावर सेक्टर में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ऐसे में क्या पावर सेक्टर की कंपनियां बहुत बेहतर कर सकती है। वैसे तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर बिजनेस की आप देखें तो एक कुंजी है, क्योंकि बिना पावर के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि पावर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ होगी वो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें निवेश करने को तैयार है। विदेशी निवेश भी बहुत आ रहा है। ऐसे में रिलायंस पावर किस तरह से बेहतर करेगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 69.29 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.04% की शानदार तेजी थी। काफ़ी बेहतर किया। स्टॉक 66 के आसपास शुरुआत की थी, उसके बाद में लगातार दौड़ लगाई। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी के दम पे इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो क्योंकि कंपनी ने अपने रिजल्ट को तैयार कर लिया है, क्वार्टर वन की तैयारी सामने हो चुकी है और ऐसे में जो सेबी का रूल्स है कि एक बार रिजल्ट की तैयारी हो जाती है उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। क्योंकि आप देखो कि जो रिजल्ट बना है वो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको पता होता है कि रिजल्ट कैसा होगा और उसका वो गैर फायदा न उठा ले। इसीलिए सेबी ने ये रूल्स बनाया कि रिजल्ट के बाद आप देखें तो ट्रेडिंग विंडो को तब तक के लिए क्लोज रखा जाएगा जब तक रिजल्ट डिक्लेयर न किया जाए। तो अब देख सकते हो कि कंपनी का कहना है कि मंगलवार 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो कंपनी के प्रमोटर के लिए ये ट्रेडिंग विंडो अब क्लोज है और साथ में जो कंपनी के बोर्ड के मेंबर हैं उन सब के लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और साथ में जितने कंपनी के एम्प्लॉयज है सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। स्पेशली ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उनके जो खास रिलेटिव्स जो है नज़दीक के उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, क्योंकि उसके माध्यम से भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई रिलेटिव के माध्यम से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सबके लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो अब ये देख लो कि रिजल्ट जल्द ही हमारे सामने होगा और इसकी संभावना बन चुकी है। आशा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले दो रिजल्ट को देखें कैसे रहा रिजल्ट, अगर हम बात करें पहले क्वार्टर थ्री की, दिसंबर क्वार्टर की, तो 2159 करोड़ का टोटल इनकम बताई थी और मार्च 2025 में पिछले क्वार्टर में 2065 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो इनकम में कमी आई है थोड़ी सी दिसंबर के मुकाबले मार्च में। अब टीआई ग्रोथ की बात करें तो दिसंबर 2024 में 10.02% अप थी, जबकि मार्च 2025 में 4.34% डाउन थी। अब टोटल खर्च की बात कर ले तो 1565 करोड़ का खर्च बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में ये 1599 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू कम हुआ लेकिन सामने खर्च बढ़ गया इस बार मार्च क्वार्टर में। अब टीई ग्रोथ की बात तो 197.66% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में 2.18% अप था। ये एक अच्छी बात है। अब एबिटा देखें तो 594.04 करोड़ का बताया था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में ये 466.06 करोड़ के आसपास था। एबिटा ग्रोथ की बात कर ले तो 83.34% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर थ्री में, जबकि मार्च क्वार्टर में अगर आप देखें तो यह 21.54% डाउन था। रिकवरी हुई है। अब बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 41.95 करोड़ का प्रॉफिट बताया था दिसंबर 2024 के क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ के 125.57 करोड़ तक पहुंच गया और पिछले साल सेम क्वार्टर में तो लॉस था।
तो कंपनी देख लो कि काफ़ी शानदार प्रॉफिट बताई है, ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो 98.54% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च में आप देखें तो 199% अप था, ज़बरदस्त जंप। एबिटा मार्जिन अगर देखें तो 27.51% बताया था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में 22.56% आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो 1.94% बताया था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में 6.08% के आसपास था। अब बात करें बेसिक ईपीएस की तो 0.10 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 0.31 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और ये सारा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो पावर कैपेसिटी है वो 4 ट्रिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगी 2035 तक, यानी इसकी जो डिमांड है वो करंट लेवल से 3x बढ़ेगी, यानी आप देखो 3 गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इंडिया की देखो कि पावर डिमांड 3 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की 2035 तक। तो टोटल डिमांड आप देखें तो यहाँ पे 4041 टेरावाट प्रति आवर्स तक पहुँचने की उम्मीद है, यानी 4 ट्रिलियन यूनिट, जो इस समय देख सो कि यहाँ पे 1399 टेरावाट प्रति आवर्स के यूनिट के हिसाब से 2023 में। तो देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर यहाँ पे जंप की दिखाई कोशिश हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसके पीछे वजह इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा डाटा सेंटर में डिमांड और दूसरी तरफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज। तो काफ़ी जगह से आप देखें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और इसका जो कंजम्पशन है आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से बढ़ेगा। तो ये देख सकते हो कि 1400 किलोवाट प्रति आवर्स के हिसाब से 2024 में है, वो 2575 किलोवाट प्रति आवर 2045 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि जो एस्टिमेट पॉपुलेशन है वो 156.8 करोड़ तक देखने को मिलेगी सेम ईयर। अब इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, उसमें आप देख सकते हो कि 590 टेरावाट प्रति आवर्स के हिसाब से 2023 है, जो 1650 TWH तक पहुंचने की उम्मीद है 2035 तक। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें प्रदर्शन की उम्मीद है। और दूसरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना है। 2023 में 25 TWH है, जो देख सकते हो कि आने वाले समय 2035 तक 162 TWH तक जाने की पूरी इसकी उम्मीद है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करें, यहाँ पे देखो कि 3.9 मिलियन यूनिट के आसपास फाइनेंस 2024 तक है, जो 2035 तक 162 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। तो ये देख लो कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो, उसमें डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 159 टेरावाट प्रति आवर के हिसाब से आप देख लो कि 2035 तक दिखाई देगी। कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ग्रो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये देख लो कि 181 टेरावाट आवर के हिसाब से 2023 है, जो 798 TWH तक पहुँचेगी 2035 तक। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी है, यानी आप देखें तो हर सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाउस होल्ड जो है आप देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो 362 TWH है 2023 में, जो 198 TWH 2035 तक पहुँच जाएगा। यानी हर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में आप समझो ये सेक्टर काफ़ी बेहतर कर सकता है। यहाँ पे बात करें डाटा सेंटर की तो यहाँ पे रेलवेज और डाटा सेक्टर में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ की संभावना है। तो आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतर होगा और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां कमाल कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी जो बयान निकल रहा है कि आने वाले 2032 तक पावर सेक्टर को करीब 42 लाख करोड़ निवेश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ेगा और ऐसे में उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हो कि 2025 के एंड तक 270 गीगावाट हमारी इलेक्ट्रिसिटी पिक डिमांड बढ़ जाएगी। ये मनोहर लाल खट्टर का अंदाजा है, जो मई में 250 गीगावाट के आसपास थी। यानी आप देखो कि ये जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ईस्टर्न रीजन स्टेट यूनियन टेरिटरीज पटना में, उसके दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। तो देखो कि पिछली बार जो पिक डिमांड थी वो 242 गीगावाट के आसपास थी। लगातार पिक डिमांड बढ़ रही है और ये आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड उनके हिसाब से 2034-35 तक
446 गीगावाट तक पहुंच जाएगी और इसके लिए करीब 42 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी 2032 तक, यानी आने वाले समय निवेश की आवश्यकता होगी और ऐसे में ये सेक्टर कमाल कर सकता है। तो बहुत अच्छी उम्मीद है आने वाले समय। आप देखो सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही है, काफ़ी सस्ता लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय इस सेक्टर में और निवेश की संभावना बनेगी और रिलायंस पावर जैसे शेयर कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।